आप सभी को फिर से बहुत बहुत नमस्कार। आपका पुनः से समग्र आध्यात्मिक चिंतक नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। आज दिन 31 जुलाई 2025 है। तदनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। आज तुलसीदास जी की जयंती है और महान कथा सम्राट उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का भी जन्म दिवस है। तो इन दो महान विभूतियों को याद करते हुए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तुलसीदास जी की जयंती पे तुलसीदास जी की चर्चा व्यापक रूप से करने का विचार है, क्योंकि समग्र सनातन धर्म के अनुयायी अगर किसी एक कवि, संत, समाज सुधारक की रचनाएं सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो तुलसीदास कृत रचना है हनुमान चालीसा और रामचरितमानस। इसके अलावा उनके लिखे अन्य भी कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरबय रामायण इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित, सब बहुत चर्चा में हैं। अगर विश्व में आज के दिन किसी कवि की रचनाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हैं एक दिन में भी, तो तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं। मेरा अपना अनुमान है कि हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 50 करोड़ लोग प्रतिदिन करते हैं। मेरे इस अनुमान के पीछे यही तर्क है कि 120 करोड़ सनातन धर्मी के अवलंबी भारत में हैं और इसके अलावा 5-10 करोड़ पूरे विश्व में हैं। तो उसके आधा से भी कम अगर पाठ करते हैं प्रतिदिन, अगर 40% भी पाठ करते हैं तो वो संख्या करीब 50 करोड़ के आसपास होती है। तो हनुमान चालीसा उनकी लिखी प्रथम रचना है जिसका पाठ लगभग 50 करोड़ लोग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, विनय पत्रिका का भी पाठ बहुत सारे लोग करते हैं। तो तुलसीदास जी इस पूरे विश्व के समाज में कथा साहित्य, जगत साहित्य और दोहा पद के साहित्य, पद साहित्य में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले एक कवि के रूप में विख्यात हैं। इसके अलावा वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े देश प्रेमी थे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने महान कार्य किया था। मेरा यह मानना है कि सनातन धर्म जो आज वर्तमान रूप में स्वरूप में विराजमान है उसमें 3 महापुरुषों का बहुत योगदान था। 8वीं सेंचुरी एडी में पैदा हुए शंकराचार्य जी, उन्होंने बहुत इसका योगदान किया। 16वीं शताब्दी में बाबा तुलसीदास और 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद जी। इन तीनों लोगों ने अलग अलग समय पे अलग अलग ढंग से सनातन धर्म की रक्षा की, उसको पुष्पित और पल्लवित करने का अथक प्रयास किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान तुलसीदास जी की है, जिन्होंने अपने रचनाओं से, अपने साहित्य से समाज को एक चेतना दी। आप सबको विदित है कि वो अकबर के समकालीन थे। तो अकबर उस समय एक दीने इलाही धर्म चलाने का प्रयास किया था और उसको पता चला था कि आजकल हिंदू समाज में, सनातन धर्म समाज में यदि कोई सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त उच्च स्थान पे व्यक्ति है तो तुलसीदास जी हैं। तो उसने तुलसीदास जी को कांटेक्ट किया। तुलसीदास जी को कांटेक्ट करने के लिए उसने अपने नवरत्न में रहीम जी को माध्यम बनाया और उनसे कहा कि तुलसीदास जी को ऑफर दो कि उनको नवरत्नों में शामिल कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएं। जब रहीम उनसे कांटेक्ट किए तो उन्होंने रहीम को कहा, हम तो चाकर राम के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होई हैं नर के मनसबदार। तो मतलब मैंने भगवान राम की चाकरी स्वीकार कर ली है, अब मैं क्या आदमी का नौकर बनूंगा। यह बात जब अकबर तक पहुंची तो हिल गया, लेकिन तुलसी बाबा को कोई भय नहीं था। तुलसी बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनका जीवन काल कुल 125 या 126 वर्ष था। उनका जन्म
1554 संवत में हुआ था आज ही के दिन, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। तो इनका जन्म बांदा जिले में, तत्कालीन बांदा जिले में, आजकल वो चित्रकूट जिला हो गया है, उसके राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके माता जी का नाम हुलसी था और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। ये सरयू पायन ब्राह्मण थे। इनका बचपन बड़े ही अभाव में बीता और तमाम बातें इनके जीवन के बारे में कही जाती हैं। आज का मुख्य उद्देश्य तुलसीदास जी के योगदान के बारे में है। तो कहते हैं कि इनको प्रेत की सिद्धि हो गई काशी में। ये प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते थे। उसी क्रम में जो बचा हुआ पानी था लोटे का, वो एक तने पे, वृक्ष के तने पे डाल दिया करते थे। एक दिन उसमें से एक प्रेत प्रकट हो गया। उसने कहा, तुमने मेरे को रोज गंगा जल से सिंचन किया है, मेरे को तृप्ति मिली है, मैं एक प्रेत योनि से मुक्ति पा रहा हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। पहले तो डर गए, फिर बोले अगर आप मेरा मदद ही करना चाहते हैं तो मुझे हनुमान जी के दर्शन करा दीजिए। ये कहानी रामचरितमानस के प्राक कथन में लिखी हुई है और कल्याण प्रेस की रचनाओं के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी एक जगह कथा होती है काशी में, वहाँ आते हैं, वहाँ पे आपको दर्शन हो जाएंगे। तो उस बताए हुए स्थान पे पहुँच गए, लेकिन हनुमान जी कोई प्रकट रूप में तो थे नहीं, तो उनको दर्शन नहीं हुए। तो उन्होंने फिर प्रेत को याद किया, प्रेत प्रकट हुआ। तो उन्होंने पूछा कि हनुमान जी तो दिखे नहीं। उन्होंने कहा, भाई ऐसा करो कि वो सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, तो इसी तरह से तुम देख लो कि कौन सबसे पहले आता है और वही सबसे बाद में जाता है। तो वही हनुमान जी हैं। तो एक दिन वो सबसे पहले जाके बैठ गए तो देखा एक कोढ़ी व्यक्ति आकर के किनारे चुपचाप बैठ गया था, जेड़ सेड़ कपड़े पहने। फिर इन्होंने तड़ लिया कि यही हो सकते हैं। लास्ट में जब सब लोग चले गए तो कोढ़ी बाबा धीरे से उठे और जाने लग गए अपनी लाठी का सहारा लेके। तो हनुमान जी उनके पीछे हो लिए। कुछ दूर जाने के बाद हनुमान जी ने उनके पांव पकड़ लिए और बोले कि आप हनुमान जी हैं, मुझे दर्शन दीजिए। तो वो तो हनुमान जी के वेश में थे, कोढ़ी के वेश में थे। तो हनुमान जी कहा, नहीं भाई मैं हनुमान जी नहीं हूँ, आपको किसी ने गलत बता दिया है। बोले नहीं हैं, आप ही हनुमान जी हैं, आप हमें दर्शन दीजिए। तो बताते हैं वो स्थान काशी में 80 घाट के समीप कहीं था। वहाँ से वो जंगल की तरफ चलने लगे। आज का जो संकट मोचन मंदिर और BHU है सब जंगल था। काशी को आनंद कानन भी कहते हैं। और संकट मोचन मंदिर के पास में आज भी करीब 2-4 बीघे में जंगल अपने प्राचीन रूप में विद्यमान है। तो वहीं जहाँ संकट मोचन मंदिर है वहाँ आकर के अपने असली रूप में प्रकट हो गए और बोले, हाँ भाई हाँ, मैं ही हनुमान जी हूँ। तो आज भी जो संकट मोचन की मूर्ति वहाँ रखी हुई है वो उसी रूप में है, जैसे आशीर्वाद स्वरूप बता रहे हैं कि हाँ भाई हाँ, मैं ही हनुमान जी हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे आप भगवान राम के दर्शन कराइए। तो आगे फिर हनुमान जी उनके साथ हो लिए, बल्कि पूरा रामचरितमानस भी हनुमान जी ने ही बोल बोल करके तुलसीदास जी से लिखवाया है। ये रचना कोई मानवीय रचना नहीं है, दैवीय रचना है रामचरितमानस, जिसको हनुमान जी ने स्वतः अपनी वाणी से कह करके प्रकट किया है। और इसको अवधी भाषा में लिखने का भी आदेश हुआ था तुलसी बाबा को कि आप लोक भाषा, जन भाषा, जन जीवन के प्रचलित भाषा में इसको लिखिए। इसलिए तुलसी बाबा ने इसको अवधी में लिखा। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि उनको संस्कृत नहीं आती थी। तुलसीदास जी संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे। उनको संस्कृत बहुत अच्छी आती थी, इसलिए हर अध्याय का शुरू का श्लोक संस्कृत में लिखा हुआ है। तो ये जब लिख रहे थे तो इनका बड़ा विरोध हुआ। एक केशव दास नाम के भी बड़े कवि उनके समकालीन थे। कहते हैं, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि सद्योत सम जह तह करत प्रकाश। तो कहा गया था रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा, जो महान आलोचक थे हिंदी साहित्य के, कि सूरदास तो सूर्य हैं, तुलसीदास चंद्रमा हैं और तारे के रूप में केशवदास हैं। आज के कवि सब जुगनू की तरह हैं जो यहाँ प्रकाशित होते हैं। तो केशवदास जी रीतकालीन कवि थे।
उनकी रचनाओं में श्रृंगार का ज़्यादा योगदान रहता था, तो इन्होंने रामचरितमानस के पैरेलल उन्हीं के समकालीन रामचंद्रिका नामक काव्य की रचना कर दी और कहा कि तुलसीदास जी ने तो गवई गवार देहाती भाषा में लिखा, मैंने शुद्ध संस्कृत निष्ठ काव्य की रचना की है जिसका नाम मैंने रामचंद्रिका रखा है और मेरा काव्य तुलसीदास जी से बेहतर है। फिर बनारस के पंडितों में विवाद का विषय हुआ कि किसको मान्यता दिया जाए। तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है हिंदी साहित्य के आलोचकों में। उनकी रचना बड़ी क्लिष्ट हुआ करती है। मैंने भी रामचंद्रिका मंगा के पढ़ा, उसमें मेरे को विशेष आनंद नहीं हुआ। जो साहित्य का लालित्य और जो साहित्य का रस और साहित्य की जो मधुरता तुलसीदास जी के काव्य में है वो अन्य जगह नहीं है। तो काशी के पंडितों ने फिर काशी विश्वनाथ के मंदिर में दोनों रचनाओं को रखा और ताला बंद कर दिया, जिसमें रामचंद्रिका को ऊपर रखा गया और रामचरितमानस को नीचे रखा गया और कहा गया कि अगर रामचरितमानस अच्छा है तो अपने आप ऊपर होना चाहिए। सुबह जब ताला खोला गया तो रामचरितमानस ऊपर पाया गया, तो सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया कि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ काव्य है उस समय के उपलब्ध के इतिहास के हिसाब से। तब से लेके आज 400 साल हुए रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने करीब 75 से 80 वर्ष के अपने जीवन काल में की थी। 125 साल की उम्र पाए थे, तो उनका देहावसान 1623 ईस्वी में हुआ था। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। इनफैक्ट श्रावण शुक्ला सप्तमी को उनका जन्म हुआ था, श्रावण कृष्ण तृतीया को उनकी मृत्यु हुई थी। तो साल तो सही है, एक कल्याण प्रेस से मैंने लिया है। तो उनका 1623 में निधन हुआ। तो बाबा तुलसी के निधन हुए भी 402 साल हो गए। वो अकबर के और फिर जहांगीर के समकालीन थे। तो काशी में उनका निधन हुआ और रामचरितमानस की रचना 1580 से 85 के बीच में कहीं हुई होगी। तो आज ये रचना 430 साल से करीब ज़्यादा का हो गई है रचना। तब से लेके आज तक इस रचना ने पूरे सनातन धर्म मानस को एक गजब की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सामाजिक ऊंचाइयों पर, मानसिक ऊंचाइयों पर, आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर, और देश को एक सूत्र में पिरो कर रखा। आप सबको विदित होगा कि जब अंग्रेजों की गुलामी थी और नौकर मजदूर के रूप में वो पानी के जहाज़ों में उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को मजदूरी करने के लिए ले जाते थे, उस समय लोग इसको रामचरितमानस को एक गुटका स्वरूप फार्म में लेके जाते थे। कोई उसमें से एक आदमी पढ़ा लिखा होता था, बाकी सब उसका अनुसरण करते हुए रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करते हुए, कीर्तन करते हुए, बिरहा रूप में गाते हुए वो मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना इत्यादि जगहों पे जाके बस गए। और आज भी वो सनातन धर्मावलंबी हैं और आज भी वो तुलसीदास जी लिखी हुई रामचरितमानस का गायन वादन करते हैं। तो रामचरितमानस ने इस तरह के हिंदू जनमानस में, उस समय के सनातन धर्मी जनमानस में ऐसी पैठ बना ली थी। बाबा तुलसीदास जी ने एक आंदोलन के रूप में बनारस में, काशी में उस समय रामलीला का भी प्रसार किया और काशी की रामलीला में रामचरितमानस का ही आधार बना के सारे पात्रों का सृजन होता था। और रामचरितमानस की चौपाइयों और दोहों के हिसाब से आज तक रामनगर की रामलीला बिना बिजली के, बिना लाउड स्पीकर के उसी रूप में होती है। और काशी के हर मोहल्ले में एक अलग रामलीला के मंच की स्थापना की, हर मोहल्ले में एक अखाड़ा बनाया, अखाड़े के किनारे एक कुआं या तालाब बनाया और लोगों को कहा कि अपने को शरीर से पुष्ट रखिए, अपने अध्यात्म और साहित्य और अपने धर्म से जुड़िए। और रामलीला में आज भी बोलो राजा रामचंद्र की जय का नारा दिया, जो कि आज भी चलता है। वो अकबर को अपना राजा न मान करके भगवान राम को अपना राजा मानते थे, जिसकी आज 500 साल बाद
जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई करीब 1526 में, तो आज 2025 में है, तो हम 500 साल बाद राम मंदिर अयोध्या में पुनः प्रतिष्ठित होते हुए देखते हैं। तो बाबा तुलसी की आत्मा को जरूर शांति मिली होगी। तो आज उनका जन्मदिन है। उन्होंने पूरा जन्म उस भाव में जिया। वो काशी के घाटों पे पड़े रहते थे, कैसे वो साहित्य की रचना करते थे और कैसे वो भोजन बनाते थे, वो सब पाकी थे, कैसे भोजपत्र के पत्तों पे वो कलम दवा से लिख लिख के रात दिन अपनी रचनाओं का सृजन करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। आज के दिन हमने कहा कि करीब 50 करोड़ से ज़्यादा लोग तो हनुमान चालीसा का ही पाठ करते होंगे, और मेरा मानना है कि करीब 1 करोड़ लोगों की रोजी रोटी का जिम्मेदारी उन्होंने पहले से फिक्स कर दी। बहुत सारे लोग आजकल रामायण का वाचन करते हैं, सुंदरकांड को सुनाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इस पे प्रवचन देते हैं। तो अगर मैं मोटी मोटा भी ले लूँ तो कम से कम 25 लाख परिवारों का भोजन यापन रामचरितमानस और तुलसीदास द्वारा लिखी हुई रचनाओं के आधार पर होता है। तो अगर 25 लाख का मोटा मोटी हिसाब ले लें और एक परिवार में 4 लोग मान लें, तो कम से कम 1 करोड़ लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम तुलसीदास जी की रचनाओं से होता है। आज विश्व में इसका कोई सानी नहीं है, न कोई इसका मुकाबला है कि इतने लोगों का जीवन यापन किसी एक कवि के द्वारा की हुई रचनाओं से हो रहा हो। तो उन्होंने देश को एक यूनिटी में भी जोड़ा, साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक उन्नति की और लोगों में अपनी संस्कृति सभ्यता के प्रति एक उत्साह पैदा किया। नहीं तो अकबर दीने इलाही नामक धर्म चला करके पूरे हिंदू समाज को खत्म करने का एक षड्यंत्र कर रहा था, लेकिन उसके सामने एक कवि, एक समाज सुधारक, एक साहित्यकार, एक संत उठ खड़ा हुआ और उसने उस समय के सनातन धर्म समाज को ऐसा जोड़ा कि आज 400 साल बाद भी उनकी कीर्ति अजर अमर है और हम लोग आज भी उनकी रचनाओं को पढ़ पढ़ के आनंदित हो रहे हैं। तुलसीदास जी के ऊपर जितना कहा जाए कम है। उनके बारे में बोलना तो सूर्य को दीपक दिखाने के सदृश है। मैं क्या कहूँ, मैं तो रामचरितमानस को जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे उसमें कभी गीता नजर आता है, कभी पुराण नजर आता है उनकी रचनाओं में अध्यात्म भी नजर आता है, साहित्य का लालित्य भी नजर आता है और मेरे को उनमें अपार जीवन जीने की एक ऐसी शैलियाँ दिखाई देती हैं जो कि जितना पढ़ेंगे तो उतना ही खुलती जाती हैं। गीता के कई श्लोकों के समानांतर चौपाइयाँ उसमें हमें देखने को मिलती हैं। इस पर मैंने कई बार अपने रचनाओं, अपने पाठों में, इस तरह के कार्यक्रम में यदा कदा अपना विमर्श भी दिया है। विशेषकर सुंदरकांड का जब मैंने प्रवचन किया था, व्याख्यान दिया था, तब ये बात मैंने बड़े स्पष्ट रूप से प्रकट करने का प्रयास किया था। अब हम आए उनकी रचनाओं के कुछ एक वानगी देख लूँ। इसके साथ ही मैं कहूँगा वो बहुत बड़े राम भक्त थे, लेकिन एक बार और वृंदावन चले गए बांके बिहारी मंदिर में। तो ऐसा कहा जाता है कि बांके बिहारी मंदिर में जब वो गए तो भगवान का स्वरूप वो बांसुरी वाला है। तो उन्होंने वहाँ एक रचना की, क्या कहूँ इस रूप की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण हो हाथ। तो कहते हैं बांके बिहारी की मूर्ति ने धनुष बाण धारण कर लिया था, ऐसा प्रसंग आता है। तो भक्त के लिए भगवान हर रूप में सामने है और रामकृष्ण तो एक ही हैं, एक ही विष्णु के अवतार हैं। तो ऐसा बताते हैं कि प्रसंग बना हुआ था। इसके अलावा रहीम के समकालीन होने के साथ ही रहीम से उनके बड़े अत्यंत मधुर संबंध थे। दोनों कवि थे अपने समकाल के, और रहीम तो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से थे। वो बैरम खां के पुत्र थे और उनको अकबर बहुत सम्मान देते थे। तो एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की आकांक्षा लेके तुलसीदास जी के पास आया। तो तुलसीदास जी ने कहा, भाई मैं तो एक साधु हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं एक चिट्ठी लिख करके तुम्हें दे देता हूँ, अकबर के दरबार में चले जाना, वहाँ रहीम जी हैं, उनको बता देना कि ये तुलसीदास जी ने भेजा है,
तो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। तो उन्होंने जो लिख के लाइन दी थी उसमें लिखा था, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय। सुरतीय मतलब देवताओं की पत्नियां, नरतीय मनुष्यों की पत्नियां, नागतीय नागों की पत्नियां, सब यही चाहते हैं कि यह काम होना चाहिए। जब अगर रहीम जी ने देखा ये लाइन तो कहा किसने भेजा है, कहा तुलसीदास जी ने लिख के भेजा है। तो उन्होंने उनको काफ़ी पैसा दिया, सरफियाँ दी, मदद दिया और कहा तुलसीदास जी को ये चिट्ठी का जवाब ही दे दिया। अगले लाइन लिखा, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सासुत हो। लिखा कि तुलसी जी की माता का नाम हुलसी है, तो लिखा गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सासुत हो। कहते हैं विश्व साहित्य में एकमात्र एक दोहा है जिसकी रचना दो अलग अलग कवियों ने की, अपने समय के महान कवियों ने। पहली लाइन रहीम ने लिखी, पहली लाइन कवि तुलसी ने लिखी, दूसरी लाइन रहीम ने लिखी। यह दोहा काशी के मानस मंदिर में दीवालों पर इस प्रसंग के उद्धरण के साथ लिखा हुआ है। तो तुलसीदास जी इस रूप में भी उदात्त चरित्र के बड़े भारी स्वामी थे। और रहीम के बारे में कहा जाता है कि उन बाद में कुछ लोगों ने उनके खिलाफ अकबर को भर दिया, तो अकबर ने उनको अपने दरबार से निकाल दिया था। तो कुछ समय के लिए वो आकर के चित्रकूट में ही रहने लगे थे। तो वहाँ पर उन्होंने लिखा था, चित्रकूट में रमि रहें रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा परत है सोई आवत यही देश। भगवान राम पे विपत्ति पड़ी तो चित्रकूट में आए, मेरे पे विपत्ति पड़ी तो मैं हूँ। कुछ दिन बाद अकबर का जो शक था वो दूर हो गया। उन्होंने रहीम को बुला करके अपने दरबार में पुनः उचित स्थान दे दिया था। तो तुलसी जी और रहीम जी महान कवि थे। रहीम के दोहे, इसके अलावा नीत के दोहे, इसके अलावा रहीम ने खेट कौतुकम नाम का एक ज्योतिष पे बड़ा सुंदर ग्रंथ रचना की है, जिसमें फारसी में उन्होंने बहुत सारे ज्योतिष के सूत्रों का एक तरह से फारसी में रचना करके उसको लिखा है, जो कि बड़ा ही पठनीय है। और ज्योतिष के तमाम सूत्रों का मैंने उस किताब का थोड़ा अध्ययन किया है और देखा है। तब मेरी ज्योतिष में बड़ी अल्प पैठ थी, अब तो थोड़ा ठीक ठाक है। तो खेट गौतम भी अगर कोई पढ़ेगा तो उसको ज्योतिष के बहुत सारे रूपों का ज्ञान हो जाएगा। तो तुलसीदास जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो मैं उनकी रचनाओं के बारे में यही करना चाहता हूँ कि अगर विनय पत्रिका का कोई पाठ कर ले और भक्ति की पराकाष्ठा देखना हो, आध्यात्मिक पराकाष्ठा देखना हो, तो उनकी रचना में विनय पत्रिका का बड़ा ही ऊंचा स्थान है। तो अगर आपको रामचरितमानस से आगे भी जानना पड़े तो विनय पत्रिका में जा कर के उनकी रचनाओं को जरूर पढ़ें और देखें कि उनके साथ कितना उन्होंने उसमें रचनाओं का विस्तार किया है और आपको अध्यात्म से काफ़ी जोड़ने का आपको प्रयास किया है उन्होंने। उनकी एक रचना है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तुनु, मोह कृपा करि दिन्हो, कोटि मुख नहीं जात न प्रभु के, एक एक उपकार तद बिनाथ कछु और मांगी हूँ, दीजय परम उदार, विषय बारी मन मीन बिन नहीं होत कबहु पले, ताते कहो विपति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक, कृपा डार बंसी पद अंकुज, परम प्रेम मधुचारो, यही विधि वेद हरो मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कही कही दिन निहोरे, तुलसीदास जीव मोह रजी, यही बांध्यो सही छोरे। तो तुलसीदास जी की इस रचना के बाद अब हम यही लास्ट में कहेंगे कि तुलसी बाबा को अगर हम याद करके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि उनकी रचनाओं का हम पाठ करके उनको अपने जीवन में उतारें और याद करें कि आज से 400 साल पहले का भारत कैसा था और उस समय की परिस्थितियां कितनी विषम थीं, सनातन धर्म किस रूप में था
और सनातन धर्म पे किस प्रकार के खतरे थे, उसको सबको झेलते हुए तुलसी बाबा ने अपने साहित्य के द्वारा एक विशाल जनमानस को जोड़ करके उसमें एक चेतना की आग, एक चेतना की चिंगारी, एक चेतना की मसाल पैदा कर दी थी। आइए तुलसी जयंती पे हम उनको याद करते हैं और सच्चे रूप से हम तुलसी बाबा को श्रद्धांजलि देते हुए, हम उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए उनकी रचनाओं का पाठ करेंगे और सनातन धर्म की कीर्ति पताका को फहराने का अथक प्रयास करेंगे। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।